स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 13 मार्च 2024, जहां पर हमें एक लेटर दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने एक स्पेसिफिक लाइन को हाईलाइट करते हुए कहा है, अगर ये 3 सीक्रेट टेक्निक्स किसी को पता चल गई तो उसे एक बेस्ट कलर पेंसिल आर्टवर्क बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वो बात अलग है, ये लेटर मैंने लिखा है। जोक साइड में, अगर तुम्हें पेंसिल कलर्स की टेक्निक्स के बारे में पता है और उन्हें कहाँ पर और कैसे यूज करना है ये भी पता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे पास कौन से कलर्स है। तुम एक बोरिंग से दिखने वाले आर्टवर्क को एक यूनिक और इंटरेस्टिंग से आर्टवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स। अब मेरी बातें सुनकर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा भाई इन तीनों टेक्निक्स को कहाँ पर और कैसे यूज करना है। तो इसका आंसर है, ये वीडियो देखो पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं डॉम्स के कलर पेंसिल्स का यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में अवेलेबल होता है। तो अगर तुम्हें भी चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब कमेंट में मत पूछना कौन से कलर पेंसिल्स का यूज कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। और पॉइंट नंबर 1 इज शेडिंग। बेसिक शेडिंग के 4 टाइप है। पहला हैचिंग, जिसमें हमें सीधे सीधे स्ट्रोक्स का यूज करके शेडिंग करनी होती है। दूसरा क्रॉस हैचिंग, पहले सीधी सीधी लाइंस का यूज करके शेडिंग करनी है एंड उसके बाद उसके अपोजिट लाइंस का यूज करके क्रॉस में इस तरह से शेडिंग करनी है। तीसरा लाइट प्रेशर शेडिंग, जिसमें हमें हल्के हाथों से लाइटली प्रेशर को अप्लाई करते हुए शेडिंग करनी है। और लास्ट वाला उसके बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर हमें पेपर पर हैवी प्रेशर को अप्लाई करते हुए शेडिंग करनी है। ज्यादा प्रेशर लगाकर पेपर मत फाड़ देना। ड्राइंग में शेडिंग करते टाइम ये कुछ मिस्टेक्स है जो कि बहुत से लोग करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करनी है। बहुत से लोग ड्राइंग के अंदर एकदम ज्यादा प्रेशर को लगाकर कलरिंग करते हैं, जो कि ये गलती तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ड्राइंग में इस तरह से ना तो रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा और उससे तुम्हारा पेपर भी डैमेज हो सकता है। सेकंड मिस्टेक, शेडिंग करते टाइम बीच में इस तरह से गैप्स रह जाते हैं, जिस वजह से ड्राइंग में बिल्कुल भी स्मूथ इफेक्ट नहीं आएगा। तो स्मूथ शेडिंग करने के लिए ट्राई करो बीच में इस तरह से गैप्स ना रहे। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। और पॉइंट नंबर 2 इज ब्लेंडिंग। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को आपस में मिक्स करने को ब्लेंडिंग कहते हैं। तो इसके लिए हमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को लेना है और उन्हें आपस में मिक्स करना है। इजी। बट जो लोग ब्लेंडिंग नहीं कर पाते वो लोग क्या करें इजीली ब्लेंडिंग करने के लिए। और ब्लेंडिंग करने का सबसे ज्यादा परफेक्ट तरीका कौन सा है? इसके लिए तुम्हारा प्रेशर पर कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कलर को प्रेशर के साथ अप्लाई करो एंड देन जिस पार्ट को ब्लेंड करना है उसका प्रेशर एकदम लाइट कर दो। अब सेकंड कलर लो जिसे हमें यहाँ पर ब्लेंड करना है और सेम टू सेम उसके साथ भी यही प्रोसेस करो, जिससे होगा ये कि दोनों ही कलर्स आपस में एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। अगर और एक कलर ऐड करना चाहते हो तो सेम टू सेम यही प्रोसेस रिपीट करो। पहली बार में शायद से तुमसे एकदम परफेक्ट ब्लेंडिंग ना हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्लेंडिंग करते टाइम तुम्हें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हेवी प्रेशर को अप्लाई करते हुए ब्लेंडिंग करोगे तो ब्लेंडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होने वाली, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए तुम्हें कम और ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करना सीखना होगा। तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 इज लेयरिंग। लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है ड्राइंग के अंदर, इसलिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेयरिंग के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, जिसमें हम कलर की फर्स्ट और बेसिक लेयर को अप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद उसके ऊपर सेकंड लेयर को अप्लाई करते हैं, जिस वजह से दोनों लेयर्स आपस में मिक्स होती है और इस तरह से हमें एक नया थर्ड कलर मिल जाता है। बेसिकली लेयरिंग का यूज इस तरह से नए कलर को बनाने के लिए होता है। सेकंड है बर्निशिंग। तो इसके लिए हमें एक कलर लेना है और उसकी बेसिक फर्स्ट लेयर को ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें एक कलर लेना है और उससे सेकंड लेयर ड्रॉ करनी है। अब जिस कलर को हमें ज्यादा दिखाना है उसे प्रेशर के साथ दोबारा से अप्लाई करना है, जिससे कुछ ऐसा इफेक्ट निकल कर आएगा। और इस टेक्निक का ड्राइंग के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो मैंने तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, बट अब वही सवाल कि ड्राइंग में इनका यूज कहाँ पर करना है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी और इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स का ज्यादातर यूज किया गया है। इस बर्ड के अंदर टेक्सचर को ऐड करने के लिए हैचिंग टेक्निक का यूज किया गया है। डार्क ब्लू और स्काई ब्लू को मिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग टेक्निक का यूज किया गया है और कुछ जगह पर हैवी प्रेशर टेक्निक का यूज किया गया है और इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए लेयरिंग टेक्निक्स का यूज किया गया है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन का यूज करना होगा। कोई भी ड्राइंग की इमेज लो इंटरनेट से एंड उसे ध्यान से देखो, जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया और तुम भी फिर उसे अपनी ड्राइंग्स के अंदर यूज कर पाओगे। तो मैंने तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगर तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ये तीनों पॉइंट्स तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। कोई भी रफ नोटबुक लो और उसे भर दो प्रैक्टिस कर करके। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स जितनी ज्यादा अच्छी होगी ड्राइंग भी उतनी ज्यादा अच्छी ड्रॉ होगी।